हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ सब एकदम फिट होंगे। जनाब वही घड़ी आन पहुंची जिसका था सबसे ज्यादा इंतजार। जी हाँ, आपने बिल्कुल ठीक सुना, वो ही घड़ी आन पहुंची जिसका था मुझे एटलीस्ट बेसब्री से इंतजार। जनाब हुआ ही है दैट माय फार्म डे फर्स्ट प्रूफ रिजल्ट हैज बीन अनाउंस्ड। रिजल्ट आ चुका है भाईजान हमारा। पिछले 3 से 4 व्लॉग में मैंने अखीर किस्म की कोई खप डाली हुई थी कि जनाब रिजल्ट आने वाला है, दुआ करिएगा। ये आपने दुआ, हमारा रिजल्ट आ गया। बताते हैं हमारा अब क्या बना। जनाब बात यह है कि रिजल्ट हमारा आ चुका है अल्हम्दुलिल्लाह। बताता हूँ मैं आपको क्या बना हमारे रिजल्ट का। एक छोटी सी स्टोरी है, सुन लें। स्टोरी नहीं, बस 2-3 बातें करेंगे और मैं फिर रिजल्ट बताता हूँ आपको। एफएससी में मेरे 60% कंप्लीट नहीं थे और जैसा कि आप सब जानते हैं फार्म डी में एडमिशन लेने के लिए 60% मार्क्स होने जरूरी हैं। तो मैंने किया था 1 साल रिपीट। कभी कोई इतने पढ़ने लिखने वाले थीटा किस्म के हम थे नहीं। ऑलवेज बीन एवरेज स्टूडेंट। तो एवरेज स्टूडेंट के 60% आए तो बहुत बड़ी बात होती है। मैंने किया 1 साल रिपीट मैंने 2 सब्जेक्ट किए, एक केमिस्ट्री और एक इंग्लिश। अब जिनका मैथ अच्छा है मेरी बात को जरा ध्यान से सुनिएगा। मुझे चाहिए थे 30 नंबर 60% कंप्लीट करने के लिए। और जैसा कि आपको पता है कि कोविड टाइम था तो हमारे 1 साल के ही पेपर हो। अब 2 सब्जेक्ट आप चूज करते हो तो उन दोनों सब्जेक्ट का आपको दोनों सालों का पेपर देना हो, केमिस्ट्री और इंग्लिश का। चूंकि कोविड था और पॉलिसी ये थी कि आप इन दोनों सब्जेक्ट का 1-1 साल का ही पेपर दें और उस साल में आपके जितने मार्क्स आएंगे सेकेंड ईयर में भी आपके उतने ही लग जाएंगे। तो जनाब अब मुझे केमिस्ट्री और इंग्लिश का 1-1 साल का ही पेपर देना था और 1 साल में मेरे जितने भी नंबर लगते उतने मेरे सेकंड ईयर में ऑटोमेटिक लग जाते पॉलिसी के थ्रू। और मुझे जो चाहिए थे 30 नंबर। केमिस्ट्री का पेपर मैंने दिया, ड्यू टू सम रीजन वो कोई इंतहाई कोई फीका किस्म का पेपर दिया और वो तो मुझे पता था, मैं जस्ट एमसीक्यूज टिक करके आ गया हुआ था। अब बात आती है इंग्लिश का पेपर था जनाब और मुझे चाहिए थे 30 नंबर मेरे माइंड में थे। और 30 नंबर लेने के लिए मुझे उस इंग्लिश के पेपर में 15 नंबर लेने थे, क्योंकि अगर मैं 15 नंबर लेता तो सेकंड ईयर में ऑटोमेटिक डबल होके 30 नंबर मेरे पेपर दे के आया। पेपर मेरा एवरेज हुआ। उस वक्त इंग्लिश में मेरे नंबर थे 50 और मुझे 60% कंप्लीट करने के लिए 65 नंबर चाहिए थे, यानी 15 नंबर ज्यादा चाहिए थे ताकि सेकंड ईयर में भी 15 लगते और मेरे 60% पूरे हो जाते। है पेपर वगैरह दे दिए, चिल हो गए, चलो ये पेपर दे, अब देखेंगे जब रिजल्ट आएगा। रिजल्ट का दिन आ गया और जनाब फिर से टेंशन कि यार अब क्या होगा। अब तो मेरे 50 थे और मुझे इंग्लिश में चाहिए थे 65, क्योंकि केमिस्ट्री में मेरे इंक्रीज होने वाले थे नहीं और 65 मुझे नंबर बनाने थे। और जो मैंने पेपर किया हुआ था उस पर इंसान को आइडिया हो जाता है कि किस लाइन में नंबर आएंगे। मेरे माइंड में था 60 से 70 के मिड रेंज में मेरे कहीं नंबर बनेंगे, बट मुझे 65 से ऊपर चाहिए। तो ये एक बहुत क्रिटिकल सिचुएशन बन गई थी। है दुआएं थी कि 65 से ऊपर आए, 65 से नीचे ना आए। इतना भी मुझे पता था कि 70 से ऊपर भी मेरे नहीं आएंगे, लेकिन 60 से नीचे भी नहीं आएंगे, ये भी मुझे उम्मीद थी। रिजल्ट आया, रिजल्ट मैंने ओपन किया, डायरेक्ट मैंने इंग्लिश के मार्क्स देखे और उधर लगे हुए थे 67। ऐसे जनाब हुए हमारे 60% कंप्लीट। खैर रोते धोते हमने फॉर्म डी में एडमिशन ले। तो मेरे माइंड में डीपीटी भी थी, लेकिन डीपीटी में तब 55% पे एडमिशन मिल जाता था, उसमें मुझे कोई खास इंटरेस्ट भी नहीं था। इसलिए नहीं कि 55 पे मिल जाता था, इसलिए मैं डीपीटी से फॉर्म डी को बेहतर समझता था। ऐसा नहीं है कि फॉर्म डी मैं कोई क्रेजीली करना चाह रहा था, मेरा बड़ा चाह थी कि मैं फॉर्म डी करूँ, नहीं। आई हैव नॉट बीन अ डिग्री फैन। डिग्री मुझे एक यूजलेस नहीं कहूँगा, लेकिन चलो कोई बहुत ज़्यादा यूजफुल भी नहीं लगती पाकिस्तान में, ऐसा मेरा मानना है। और इस पे मैं पूरी डिबेट कर सकता हूँ। मुझे बनानी है इस टॉपिक पे वीडियोस, बट अभी नहीं, क्योंकि मैं अभी डिग्री कर रहा हूँ तो कॉलेज वाले निकालना नहीं कॉलेज से। तू कर क्यों रहा है? ये एक डिफरेंट टॉपिक है, करेंगे इस पे बात। है जिस दिन मैं कॉलेज में गया, फर्स्ट डे मैं रूम में एंटर हुआ, यानी अपनी क्लासरूम में एंटर हुआ, उसी दिन मैं अपने माइंड में बिठा लिया दैट फॉर्म डे वोंट बी माय फर्स्ट प्रायोरिटी। मेरी फर्स्ट प्रायोरिटी है मेरे गोल। ये भी एक डिफरेंट टॉपिक है, इसको भी रखते हैं साइड पे। आते हैं फार्म डी पे। तो खैर उस जमाने में जब हम फार्म डी फर्स्ट ईयर में गए थे, एक चैनल भी चलाया करते थे, अगर आपको याद होगा, मलिक व्यूज रियलिस्टिक फैक्ट, तो मैं रिएक्शन चैनल बनाता था और वो भी मुझे रोकना पड़ा। ये सामने बैठ के मैंने लास्ट वीडियो बनाई थी, भाई की वजह से मैंने नहीं रोका था। देयर वर सेवरल रीजंस जो डिस्कस नहीं मैं कर सकता, फिलहाल करूंगा मैं आपसे, मुझे सब कुछ शेयर करना है बट आगे जाके। तो ये भी एक डिफरेंट टॉपिक है, रखते हैं। अब आते हैं फार्म डी में। हर फर्स्ट ईयर में हमारे को 4-5 महीने तो घर बैठ के ही गुजर गए, क्योंकि लॉकडाउन था तो हम ऑनलाइन क्लासेस ही लिया करते थे। रेगुलर पढ़ने वाले बच्चे तो हम कभी थे नहीं। एंड पे जाके हमने फिर स्टडी की थोड़ी सी, जितनी तब कर सकते थे। जैसे जैसे पेपर नजदीक आ रहे थे मुझे ऐसा लग रहा था कि मैं फार्म डी नहीं कर पाऊंगा। इस वजह से नहीं कि वो बहुत मुश्किल है, बल्कि वही सेम रीजन जो अभी मैंने आपसे साइड पे रखवाए हैं। तो इन रीजन को हम फिर कभी डिस्कस करें। यार ये सारा सिलसिला ऐसे ही चलता रहा, थोड़ा बहुत पढ़ते भी रहे और
दिल को तसल्ली भी देते रहे कि नहीं यार चलो करते हैं। मुझे याद है कि 8 नवंबर को हमारा पहला पेपर था 2 बजे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का। 7 नवंबर को जब मैं सोया था और मेरे माइंड में ये था कि मैं पेपर नहीं दे रहा, लाइक आई वाज लाइक कि मुझे नहीं पेपर देने, मैं नहीं दे पाऊंगा, मैं अपीयर ही नहीं हो पाऊंगा पेपर्स में। बट अल्हम्दुलिल्लाह उस ज़ात ने इतनी हिम्मत दी कि हमने कहा कि चलो उठ बांध कमर क्या डरता है, फिर देख खुदा क्या करता है। कमर कसी हमने और हम गए थे जनाब एग्जामिनेशन। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का पेपर था, 6 सवाल थे और आपके भाई को 6 में से 6 आते थे। लोग रो रहे थे, किसी को 2 आते थे, किसी को 2.5 आते थे। मैं कहा यार ऐसे पढ़ते हो तुम लोग, ये देखो। उस दिन बड़ी गुड वाइब्स आई खुद में से। खैर पेपर दिया, ऐसे पेपर भी गुजर गए। 8 नवंबर को ऑर्गेनिक का फर्स्ट पेपर था। मुझे याद है मैंने 9 नवंबर को ये चैनल बनाया था। 8 नवंबर को ही बनाना था लेकिन फिर नहीं बना सका। 9 को मैंने बनाया कि यस अब जैसे ही पेपर खत्म हो गया अपना ये व्लॉगिंग करियर तो स्टार्ट हो जाएगा है। चलो अल्हम्दुलिल्लाह हो गया पेपर खत्म, व्लॉग्स बनाना शुरू हो गए। 59th वाली ये वीडियो अल्हम्दुलिल्लाह। और अब आ चुका है हमारा उन्हीं पेपर्स का रिजल्ट। और रिजल्ट ये है कि हमारे 11 पेपर से लाइक 6 थ्योरी के 5 प्रैक्टिकल के। पहले आते हैं थ्योरी पे। थ्योरी के जो हमने 6 पेपर्स देने थे, एक 6 अल्हम्दुलिल्लाह हमने किए क्लियर, यानी थ्योरी में कंप्लीट। अब आते हैं वाइवा पे। तो जनाब वाइवा में अब चूंकि उन दिनों कुछ तबीयत जैसी गड़बड़ सी थी तो वाइवा शायद अप टू दिमाग हुए नहीं थे, या मुझे लगता है कि अप टू दिमाग अगर नहीं थे हुए तो फेल होने वाले भी नहीं हुए थे। बट ऑब्वियसली हम किसी को बुरा नहीं कह सकते, ना इंस्टीट्यूट को, ना जो आए हुए थे एक्सटर्नल। हमारी जनाब फिर वाइवा में एक आधी सप्ली आ गई और अब हमारी एक आधी सप्ली है वाइवा। ये सीन है जनाब। थ्योरी कंप्लीट पास। एंड टू बी वेरी ऑनेस्ट मुझे इस चीज का ज्यादा दुख भी नहीं है क्योंकि मुझे पता है मैं ये था कि मैं पेपर दूंगा भी नहीं, मैं पेपर्स में क्लियर नहीं हो पाऊंगा। बट मैंने पेपर दिए, पेपर अल्हम्दुलिल्लाह सारे क्लियर भी किए, एक आधी वाइवा में आ गया। दैट्स नॉट अ बिग डील, कोई मसला नहीं, इंशाल्लाह क्लियर कर लेंगे। तो थैंक यू सो मच आप सबका जिन्होंने हमें अपनी दुआ में याद रखा, और शुक्रिया अपने हर वेल विशर का जिन्होंने इस ना चीज के लिए दुआ की। तो यस ये सीन था जनाब हमारे फार्म डे फर्स्ट ईयर का और पेपर्स का। और पेपर्स के बाद रिजल्ट का क्या बना हमारे रिजल्ट में पता चल चुका है आपको। सो यस दैट्स ऑल फ्रॉम टुडेस वीडियो। वी विल सी यू नेक्स्ट वीडियो। टिल देन टेक गुड केयर ऑफ योरसेल्फ, फॉलो योर ड्रीम्स। अल्लाह हाफिज।